हेलो साथियों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल चालिया स्मार्ट स्टडी में हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। 35 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और इन प्रश्नों का हम व्याख्या सहित अध्ययन करेंगे। ये जो 35 प्रश्न हैं वह हमने लगभग 5-5 या 8-8 प्रश्न प्रत्येक टॉपिक से लिए हैं। एक तो राजस्थान के परिचय से, और इसके अलावा जो भौतिक प्रदेश है, नदियां हैं, झीलें हैं और बांध हैं, इनके 5-5, 8-8 प्रश्न के लगभग इन क्लास में हमने लिए हैं। टॉपिक वाइज और महत्वपूर्ण प्रश्नों का संपूर्ण हम इन क्लासों में अध्ययन करेंगे। तो आज के ये जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो एक से अधिक बार भर्ती परीक्षा में पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट हैं। आगामी भर्ती परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो बार बार भर्ती परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का अध्ययन शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न, अच्छा प्रश्न है। राजस्थान के जिस शहर को सीवी रमन ने आइलैंड ऑफ ग्लोरी नाम दिया है वह कौन सा है? अजमेर, उदयपुर, जयपुर, जोधपुर। तो यह नाम जो दिया गया है आइलैंड ऑफ ग्लोरी, यह नाम जयपुर को दिया गया है। इन ऑप्शन संख्या सी इसका सही उत्तर है। सीवी रमन थे और सीवी रमन ने जयपुर को आइलैंड ऑफ ग्लोरी नाम दिया, यानी ग्लोरी मतलब रंग श्री द्वीप कहा है। अच्छा प्रश्न है यह, कई बार भर्ती परीक्षा में प्रश्न पूछा भी गया है। प्रश्न संख्या दूसरा है, अधोलिखित में से कौन सा युगम प्राचीन अंचल व आधुनिक जिला या जिले से सही सम्मिलित नहीं है? यानी एक तरफ जो प्राचीन अंचलें दी गई है और दूसरी तरफ उनके जिलों के नाम हैं, तो इनमें से जो गलत दिया गया है वो कौन सा है, वो बताना है। वागड़, सीकर और झुंझुनू, यही गलत दिया गया है, क्योंकि वागड़ क्षेत्र है वो सीकर झुंझुनू नहीं होता, क्योंकि ये सीकर व झुंझुनू है ये शेखावाटी क्षेत्र है। और तो वागड़ क्षेत्र के अंदर कौन कौन से आते हैं, तो एक तो डूंगरपुर जिला आता है और दूसरा बांसवाड़ा। दूसरा है बी, सीवी चित्तौड़गढ़ उदयपुर, ये बात सही है। सीवी जो जनपद था वो चित्तौड़गढ़ उदयपुर क्षेत्र था। सपादलक्ष, अजमेर व नागौर वाला क्षेत्र सपादलक्ष कहलाता था। अर्बुदेश सिरोही को कहा जाता था। मगर वागड़ है वो डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र है, सीकर झुंझुनू नहीं है। सीकर झुंझुनू है वो शेखावाटी क्षेत्र है। अच्छा प्रश्न है यह भी, सीईटी भर्ती परीक्षा, सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न संख्या 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र या जिले सही सम्मिलित नहीं है? एक तरफ भौगोलिक क्षेत्र दिया गया है और दूसरी तरफ उनके सामने क्षेत्र दिए गए हैं। जो गलत दिया गया है वो बताना है, कौन सा गलत है। कुब्बड़पट्टी, अजमेर व नागौर, ये सही है। अजमेर का कुछ भाग और नागौर वाला क्षेत्र है वह कुब्बड़पट्टी क्षेत्र कहलाता है, ये बात सही है। छप्पन का मैदान, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, यह जो क्षेत्र है वह छप्पन का मैदान कहलाता है, ये बात भी सही है। और 3 नंबर है, बहरोट का पठार, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर, यह गलत दिया गया है, क्योंकि भरोट का पठार है वो चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा क्षेत्र नहीं है। तो यह राजसमंद और उदयपुर वाला क्षेत्र है वह भरोट का पठार है। ऊपरमाल का पठार भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़, तो ऊपरमाल का पठार है वो भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़, ये सही दिया गया है। मगर यहाँ पर जो ये दिया गया था ऑप्शन संख्या सी, ये गलत दिया गया है। तो प्रश्न संख्या 3 का सही उत्तर ऑप्शन संख्या सी सही होगा। प्रश्न संख्या 4 है, ऐतिहासिक स्थल जाबालीपुर की आधुनिक पहचान है। यानी ऐतिहासिक स्थल है जाबालीपुर, इसकी आधुनिक पहचान कौन सा क्षेत्र कहा जाता है? जालोर को, जैसलमेर, सिरोही, नागौर। अच्छा प्रश्न है। तो प्रश्न संख्या 4 का सही उत्तर होगा जालोर वाला क्षेत्र, जाबलीपुर, यानी ए ऑप्शन इसका सही उत्तर है। जालोर का प्राचीन नाम जाबलीपुर था और जाबलीपुर के नाम से जाना जाता है। जालोर दुर्ग है उसे सवर्णगिरी कहा जाता है, यह सवर्णगिरी दुर्ग स्थित है। प्रश्न संख्या 5 है, राजस्थान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले कौन थे? जॉर्ज थॉमस, कर्नल जेम्स टोड, जी.एच. ओझा, वी.एस. स्मिथ। तो राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले थे कर्नल जेम्स टोड, यानी ऑप्शन संख्या बी इसका सही उत्तर है। कर्नल जेम्स टोड के द्वारा
राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। कर्नल जेम्स टोड की एक पुस्तक भी है, एन द एनल्स एंड एंटिक्यूज ऑफ राजस्थान, जो 1829 ईस्वी में राजस्थान शब्द का इसमें प्रयोग किया गया था। बसंतगढ़ शिलालेख की बात करें तो 682 ईस्वी विक्रम संवत में, जो 625 ईस्वी की बात है, राजस्थानीय द्वितीय शब्द का प्रयोग मिलता है। प्रश्न संख्या 6 है, राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है 21 जनवरी, 30 मार्च, 21 मार्च व 21 फरवरी। तो राजस्थान भाषा दिवस कब मनाया जाता है? प्रश्न संख्या 6 अच्छा प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका सही उत्तर होगा 21 फरवरी को राजस्थान भाषा दिवस या राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है। डी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 7 है, कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? यानी सम्मिलित शब्द कौन सा नहीं है? कौन सा, यानी एक तरफ जिलों के नाम और दूसरी तरफ जिले दिए गए हैं, तो एक तरफ हैं उनके शहरों के उपनाम भी दिए गए हैं। तो 100 द्वीपों का शहर किसे कहा जाता है? यहाँ पर दिया गया बांसवाड़ा। दूसरा है मरुस्थल का प्रवेश द्वार जैसलमेर। तीसरा है नीला शहर जोधपुर। और चौथा है राजस्थान का जिब्राल्टर अजमेर। तो इसका जो यहाँ पर जो गलत दिया गया है, सम्मिलित नहीं है, वह है मरुस्थल का प्रवेश द्वार, जो बी ऑप्शन इसमें गलत दिया गया है। तो बी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि राजस्थान का जो मरुस्थल का प्रवेश द्वार है वो जैसलमेर नहीं है, वह जोधपुर है। जोधपुर को राजस्थान का प्रवेश द्वार या मरुस्थल का प्रवेश द्वार कहा जाता है। प्रश्न संख्या 8 है, राजस्थान नामकरण किसने अपनी प्रसिद्ध कृति में किया? इसके बारे में अभी अध्ययन कर आए हैं कि राजस्थान नामक किसने अपनी प्रसिद्ध कृति में किया? कर्नल जेम्स टोड ने, मैक्स मुलर ने, जॉर्ज थॉमसन ने, वी.एस. स्मिथ ने। तो यह सबसे पहले राजस्थान शब्द का प्रयोग करने वाले थे कर्नल जेम्स टोड थे। ए ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। और 1829 ईस्वी में लंदन में प्रकाशित द एनल्स एंड एंटिक्यूज ऑफ राजस्थान पुस्तक के अंदर इसका वर्णन किया। प्रश्न संख्या 9 है, 1800 ईस्वी में किस विद्वान ने प्रथम बार वर्तमान राजस्थान के क्षेत्र में राजपुताना नामक का उपयोग किया है? यानी राजपुताना शब्द का किसने प्रयोग किया है? कर्नल जेम्स टोड ने। 2 नंबर है जॉर्ज थॉमस, सी है मैक्स मुलर और डी है वी.एस. स्मिथ। तो प्रश्न संख्या 9 का सही उत्तर होगा जॉर्ज थॉमस ने राजपुताना शब्द का प्रयोग किया। बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 10वां है, अच्छा प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्नलिखित चोटियों को ऊंचाई के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है ऊंचाई के आधार पर। तो अवरोही क्रम यानी पहले बड़ी फिर छोटी के क्रम में लिखना है। तो पहले सबसे पहले दिया गया है खो की ऊंचाई होती है 920 किलोमीटर। फिर है नाग पहाड़, और नाग पहाड़ की है 795। फिर है टोडगढ़, और टोडगढ़ की है 933। और भैराज की है 792। तो यानी सबसे कम की बात करें तो 792 भैरव सबसे पहले आएगा। यानी सबसे छोटा है तो लास्ट में भैरव जिसमें नहीं आ रहा है, एक ही में नहीं आ रहा है तो वो काट दें। तो सबसे ज़्यादा ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? तो टोडगढ़ है, और टोडगढ़ जिसमें है वो ही उत्तर होगा। पहले में नहीं है, बी में और डी में 2 के अंदर है। तो टोडगढ़ की ऊंचाई हम देख रहे हैं 933। उसके बाद में खो की है 920। तो यही उत्तर आएगा, यानी ऑप्शन संख्या बी इसका सही उत्तर है। ऊंचाई के आधार पर अवरोही क्रम में सबसे पहले टोडगढ़, फिर खो, नाग पहाड़ और भैराज, ये ऊंचाई का क्रम होगा। प्रश्न संख्या 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी राजस्थान में पाए जाने वाला बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है? पश्चिमी राजस्थान में पाए जाने वाला बालू का स्तूप कौन सा नहीं है? सीफ, बरखान, बजादा, पैराबोलिक। तो प्रश्न संख्या 11 का सही उत्तर होगा बजादा, यानी ऑप्शन संख्या सी इसका सही उत्तर है। मरुस्थल के स्थिति में पर्वतीय क्षेत्र के नीचे निम्न भूमि वाला क्षेत्र जहां पर्वतीय जल आकर समाप्त हो जाता है, बजादा कहा जाता है। प्रश्न संख्या 12 है, महान सीमा भ्रंश राजस्थान के किस जिले में से नहीं गुजरता है? महान सीमा भ्रंश क्षेत्र राजस्थान के किस जिले से नहीं गुजरता है? कोटा, चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर और भीलवाड़ा। तो प्रश्न संख्या 12 का
सही उत्तर होगा भीलवाड़ा। ऑप्शन संख्या डी इसका सही उत्तर है। बाकी इन्हीं से कोटा से, चित्तौड़गढ़ से, सवाईमाधोपुर से ये गुजरती है। प्रश्न संख्या 13 है, चंद्राकार बालू का स्तूपों को कहा जाता है? सौफ, बरखान, लुनेट, शस्त्र काफिज। तो इसका सबर काफिज है यहाँ पर, सबर काफिज। और पहले में जो सिफ है, तो इनमें से कौन सा ये है जो चंद्रकार बालू का स्तूपों का कहा जाता है? तो वह बरखान। यानी ऑप्शन संख्या बी इसका सही उत्तर होगा। अच्छा प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। जेईएन भर्ती परीक्षा, राजस्थान भर्ती परीक्षा, रीट भर्ती परीक्षा, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा में ये प्रश्न बहुत बार भर्ती परीक्षा में ये प्रश्न आया हुआ है। एक से अधिक बार, क्या ये 4-5 बार भर्ती परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा पर्वतीय चोटी ऊंचाई मीटर सम्मिलित नहीं है? एक तरफ चोटी दी गई है, दूसरी तरफ ऊंचाई दी गई है। जो सही क्रम में यानी गलत दी है वो ही बताना है कौन सी है। जरगा 1431 ये तो सही दिया गया है। अचलगढ़ 1280 दिया गया है जो गलत है, तो बी ऑप्शन इसका गलत दिया गया है, क्योंकि अचलगढ़ की 1280 नहीं है, अचलगढ़ की 1380 है। शेर 1597 सही है, रघुनाथगढ़ 1055 ये भी सही है। तो ऑप्शन संख्या बी इसका सही उत्तर होगा। 15वां प्रश्न है, डग गंगधार उच्च भूमियां कहाँ का हिस्सा है? अरावली संकरला का, हड़ौती पठार का, पूर्वी मैदान का, थार मरुस्थल का। तो डंग गंगाधार उच्च भूमियां का हिस्सा है वो है हड़ौती का पठार। यानी ऑप्शन संख्या बी इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? लूनी, जवाई बेसिन, गोडवाड़ा प्रदेश, चंबल बेसिन, उत्खात भूमि, माही बेसिन, छप्पन का मैदान, बनास बेसिन, बागड़ प्रदेश। तो इनमें जो सम्मिलित नहीं है वह बताना है कौन सा है। तो बनास जो बेसिन है वह वांगड़ प्रदेश नहीं है। ऑप्शन संख्या डी इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि बांगड़ जो है प्रदेश है वो शेखावाटी वाला क्षेत्र है, और बागड़ डूंगरपुर बांसवाड़ा। प्रश्न संख्या 17 है, गतिशील रेत के टीलों को राजस्थान में स्थानीय भाषा में खालिस्तान कहते हैं? डोर, रोहिड़ा, खेजड़ी, दरियन। अच्छा प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो गतिशील रेत के टीले होते हैं उन्हें दरियन कहा जाता है। ऑप्शन संख्या डी इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 18 है, बनास नदी त्रिवेणी संगम का निर्माण खालिस्तान नदियों के साथ करती है? बेड़च और मैनाल, मैनाल और गंभीरी, मैनाल और कटोरी, बेड़च और गंभीरी। तो बनास नदी त्रिवेणी संगम का निर्माण खालिस्तान नदियां करती है, तो वह नदी कौन सी है ये बताना है। ये भी महत्वपूर्ण कई बार भर्ती परीक्षा में पूछा गया है। तो प्रश्न संख्या 18 का सही उत्तर होगा बेड़च और मैनाल। ऑप्शन संख्या 1 इसका सही उत्तर है। बनास, बेड़च और मैनाल बगोद, मंडलगढ़, भीलवाड़ा के अंदर ये संगम बनाती है। प्रश्न संख्या 19 है, विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर बांसवाड़ा जिले की किस नवी पर पुल बनाने का शिलान्यास हुआ? विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये भी आप कमेंट के माध्यम से बताएंगी, तो इसका कमेंट का आपके इंतज़ार रहेगा। हरन, एरव, अनाश, चाप। तो इसका सही उत्तर होगा अनास नदी, यानी ऑप्शन संख्या सी इसका सही उत्तर है। अनास नदी माही नदी की सहायक नदी है। अपवाह तंत्र का भाग, अरब सागर में अपवाह तंत्र का भाग माना जाता है। प्रश्न संख्या 20 है, भीमलत जलप्रपात स्थित है? मैनाल नदी पर, मांगली नदी पर, बेड़च नदी पर और चंबल नदी पर। भीमलत जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा मांगली नदी पर, यानी ऑप्शन संख्या बी इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 21 है, निम्न में से कौन सा स्थान दक्षिणी राजस्थान में स्थित नहीं है? कांठल, छप्पन का मैदान, देवलिया और थली। यानी कौन सा स्थान है दक्षिणी राजस्थान में स्थित नहीं है? तो वह स्थान आप भी कमेंट के माध्यम से बताएं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह थली।
ऑप्शन संख्या डी इसका सही उत्तर है। जय स्थान जो दक्षिणी राजस्थान में स्थित नहीं है वो थली, बाकी तीनों ही स्थान दक्षिणी राजस्थान में स्थित हैं। प्रश्न संख्या 22 है, पाली की वस्त्रोद्योग व के कारण कौन सी नदी प्रदूषित हो रही है? सूकड़ी, यहाँ पर शुकड़ा लिखा है जो सूकड़ी होगी, लीलड़ी, जवाई, इनमें से कोई नहीं। पाली की वस्त्र उद्योग के कारण कौन सी नदी प्रदूषित हो रही है? तो इसका सही उत्तर होगा जवाई नदी, यानी ऑप्शन संख्या सी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 23 है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? नदी दी गई है और दूसरी तरफ सहायक नदियाँ दी गई है, इनमें से ये बताना है कि कौन सा सम्मिलित नहीं है। माही के सामने सोम है, बनास कोठेरी है, साबरमती मोरेन है, लूनी बांडी है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो साबरमती मोरेल जो गलत दिया गया है, तो सी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि साबरमती की मोरेल नहीं है, मोरेल तो माही नदी की है। इसके अलावा साबरमती की कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं? तो वाक्कल है, सई है, मेरवा है, बेतवा है। प्रश्न संख्या 24वां है, घग्गर नदी का पाट को कहते हैं? नाली, ताली, टाली, नाल। घग्गर नदी के पाट को क्या कहा जाता है ये बताना है। तो घग्गर नदी का जो पाट है उसे नाली कहा जाता है। ऑप्शन संख्या 1 इसका सही उत्तर है, महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न भी बहुत बार भर्ती परीक्षा में आया हुआ है, इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। आशा करते हैं कि क्लास आपको अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें। प्रश्न संख्या 25वां है, किस नदी का निर्माण 1800 किस झील का निर्माण 1891 से 1892 के दौरान अकाल रहत कार्यों के तहत करवाया गया? राजसमंद झील, फतेह सागर झील, फोय सागर झील, नक्की झील। तो इसका सही उत्तर क्या होगा आप भी कमेंट के माध्यम से बताएं, और आप जो लगभग 35% हैं उनके आपके कितने परसेंट से ये भी कमेंट के माध्यम से वैसे बताएं। तो इसका सही उत्तर होगा फोय सागर झील, यानी ऑप्शन संख्या सी इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 26 है, राजस्थान की निम्न झीलों में से कौन सी झील राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम NLCP के अंतर्गत नहीं आती है? ऐसी झील कौन सी है जो राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती है? मानसागर, अन्ना सागर, पुष्कर और बजाज सागर। तो इसका सही उत्तर होगा बजाज सागर, यानी ऑप्शन संख्या डी इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 27 है, मालदेव किस रानी ने मंडोर के निकट बहुजीरो तालाब का निर्माण करवाया था? हीरा दे झाली, स्वरूप दे झाली, उमा दे बटियानी और पार्वती सिसोदानी। तो प्रश्न संख्या जो 27 दिया गया है महत्वपूर्ण है, इसका सही उत्तर होगा स्वरूप दे झाली, यानी बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। ये भी भर्ती परीक्षा में बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न संख्या 28 है, नक्की झील स्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नक्की झील कहाँ स्थित है? माउंट आबू में, उदयपुर में, राजसमंद में, अजमेर में। तो इसका सही उत्तर होगा नक्की झील है वह माउंट आबू में स्थित है, यानी ए ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 29 है, अन्ना सागर झील का निर्माण किनके द्वारा करवाया गया? अन्ना जी चौहान, पृथ्वीराज चौहान, शाहजहां, जहांगीर। तो अन्ना सागर झील का निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया गया? तो वे थे अन्ना जी चौहान, यानी ए ऑप्शन इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 30वां है, नवलखा झील किस जिले में स्थित है? बूंदी, झालावाड़, सवाई माधोपुर, टोंक। तो नवलखा झील कहाँ पर स्थित है ये बताना है। तो नवलखा झील है वो बूंदी जिले में स्थित है, यानी ए ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 31 है, पिछोला झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ? बप्पा रावल, महाराणा लाखा, राणा सांगा, राव चूड़ा। तो पिछोला झील का निर्माण है वह बप्पा रावल तो नहीं थे, तो इसका उत्तर सही होगा महाराणा लाखा, यानी बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। पिछोला झील उदयपुर जिले के अंदर स्थित है और ये इसका निर्माण है वो एक बंजारा ने करवाया था और महाराणा लाखा के समय यह करवाया गया था। प्रश्न संख्या 32 अच्छा प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है और बांध से संबंधित प्रश्न है। नौनेरा या नवनेरा बांध का निर्माण कार्य चल रहा है।
चंबल पर, माही पर, काली सिंध पर और बनास पर। तो नौनेरा, ये नवनेरा जो बांध है वो कौन सी नदी पर स्थित है और कहाँ इसका कार्य चल रहा है? तो वह है काली सिंध नदी। ऑप्शन संख्या सी इसका सही उत्तर है। और नवनेरा बांध है वह दिगोद कोटा के अंदर नदी काली सिंध नदी के निर्माण पर इनका निर्माण हो रहा है। प्रश्न संख्या 33 है, बिसलपुर बांध का निर्माण किस वर्ष में पूर्ण हुआ? 1999, 1996, 1992 और 1989। तो बिसलपुर बांध का निर्माण कार्य कब हुआ? तो 1999 ईस्वी में पूर्ण हुआ। ए इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 34 है, बजा सागर बांध किस नदी पर बना है? बनास, चंबल, माही, लूनी। बजा सागर बांध है वो किस नदी पर बना है? तो सही उत्तर होगा माही नदी। इन ऑप्शन संख्या सी इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 35 है, मेजा बांध निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जोधपुर, पाली, उदयपुर और भीलवाड़ा। मेजा बांध निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में स्थित है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 35 का। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। और मेजा बांध है वह भीलवाड़ा जिले में स्थित है। ऑप्शन संख्या डी इसका सही उत्तर है। तो आज हमने बहुत ही महत्वपूर्ण बार बार भर्ती परीक्षा में पूछी गई लगभग 35 प्रश्नों का अध्ययन किया। ये सभी 35 प्रश्न एक से अधिक बार भर्ती परीक्षा में आए हुए हैं। आप अंत तक बने रहे इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चालिया स्मार्ट स्टडी पर आपका स्वागत है। इसी प्रकार की महत्वपूर्ण क्लासें राजस्थान जीके, इंडिया जीके, साइंस और हिंदी व्याकरण जो एक से अधिक बार भर्ती परीक्षा में बार बार इनसे जो सब्जेक्ट हैं उनके प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी का हम इस यूट्यूब चैनल यानी चालिया स्मार्ट स्टडी पर इन सभी का अध्ययन कर रहे हैं। तो ये क्लासें आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है, इंपॉर्टेंट हैं। कंपटीशन की तैयारी करने वाले जो विद्यार्थी हैं उनके लिए तो ये क्लास रामबाण साबित होगी। हर भर्ती परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्लासें। आशा करते हैं कि आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। इसी प्रकार की महत्वपूर्ण क्लास फिर लेकर आएंगे। जय हिंद, जय भारत।